वेलकम स्टूडेंट, जामनीकांत बीएड कॉलेज के आज इस ई क्लास में फिर से आपका स्वागत है। हम लोगों को जो है वो सेमेस्टर 2 में पढ़ना है लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग अंदर में जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, जिसमें कि हम लोगों को दो थ्योरी पढ़ना है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जो है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में आज हम पैवलव की थ्योरी के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे कि पैवलव की थ्योरी का इंट्रोडक्शन क्या है, ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया और किस पे आधारित है। चलिए आइए बात करते हैं। आज हम, जैसा कि आज का डेट आप लोगों को याद है 13/5, याद रखिएगा। तो हम लोगों को पढ़ना है यूनिट 3 में जो है वो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग। इसके अंतर्गत हमें बिहेवियरिस्टिक थ्योरी दो पढ़ना है, दो प्रकार के बिहेवियरिस्टिक थ्योरी पढ़ना है। सबसे पहले पैवलव की पढ़ना है, जिसे हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, और दूसरा हमें पढ़ना है स्किनर का थ्योरी, जिसे हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को कि बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में हमें दो थ्योरी पढ़ना है, नंबर 1 पैवलव और सेकंड आपका स्किनर। तो आज हम लोग जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे पैवलव की थ्योरी के बारे में कि पैवलव की थ्योरी क्या है। तो जानते हैं कि पैवलव की थ्योरी यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पैवलव, ठीक है। तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पैवलव, उनका पूरा नाम क्या था, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है पूरा नाम, जिन्हें हम आई.पी. पैवलव के नाम से जानते हैं, यानी इवान पेट्रोविच पावलव। ये हमेशा याद रखिएगा कि पावलव का पूरा नाम क्या था। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं आज इंट्रोडक्शन, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनता है। इनका क्या था पूरा नाम? इवान पेट्रोविच पावलव। समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद है यह क्या थे? यह एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे। रूसी शरीर वैज्ञानिक यानी ये रूस के रहने वाले थे और शरीर वैज्ञानिक थे। तो कहने का मतलब कि इनका अध्ययन का विषय क्या था, हम लोग जानेंगे कि ये किस चीज़ का, इनके बारे में विशेष बातें हैं। इंट्रोडक्शन हम लोग जान रहे हैं कि आई.पी. पावलव जो है जो सिद्धांत को प्रतिपादित किए हैं, उनका इंट्रोडक्शन, उनका परिचय, उनका जीवन परिचय क्या है, तो आज हम उसके बारे में जान रहे हैं। सबसे पहले कि ये रूसी शरीर वैज्ञानिक थे। दूसरा, इनका अध्ययन का विषय क्या था। ये जो सिद्धांत प्रतिपादित किए, ये जो वैज्ञानिक थे वो किस चीज़ पे के वैज्ञानिक थे, ठीक है। उनका अध्ययन विषय क्या था? तो उनका अध्ययन विषय था पाचन क्रिया के दैहिक का, ठीक है। यानी पाचन क्रिया में क्या प्रोसेस है, कैसे क्या होता है, किस प्रकार से क्रिया होती है, उन सब बातों को लेकर के इनका एक विशेष ये सब्जेक्ट था। इनको पुरस्कार कौन सा मिला? तो ये जो पैवलव ने अपनी थ्योरी को प्रतिपादित किया है, तो उन्हें इस थ्योरी के लिए जो है वो 1904 में, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1904, उसमें उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 1904 में इन्हें पाचन क्रिया पे जो है वो रिसर्च करने के लिए, ये सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विशेष बात और कुछ है जो इनके बारे में हम जान सकते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पे लिखे मैंने, अनुबंधन का जनक कहा जाता है, ठीक है। पैवलव को जो है वो अनुबंधन का जनक कहा जाता है। किसी चीज़ के जोड़ करके जब हम कुछ सीखते हैं तो उसको अनुबंध कहते हैं। तो इनको जो है अनुबंधन का जनक कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक के साथ ये क्या थे? एक चिकित्सक भी थे, एक डॉक्टर भी थे। वो मनोवैज्ञानिक तो थे ही, लेकिन एक डॉक्टर भी थे। ये सब हम लोगों को जानने वाली बातें हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ज़रूर आता है। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था और उसकी लार ग्रंथियों का अध्ययन किया उन्होंने। एक ऑपरेशन करने के बाद, देखिए मैं यहाँ लिखी हूँ, इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन कर लार का एकत्रीकरण किया। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि किस प्रकार से इनका प्रयोग है और कैसे जो है वो अनुबंध क्रिया को महत्व देता है। इसके बारे में हम लोग आगे क्लास में जानेंगे। अभी हम जानते हैं कि इस सिद्धांत को और भी किस किस नामों से जाना जाता है। सबसे पहले इस सिद्धांत को अन्य नाम से जाना जाता है। ये हम लोगों को जानने वाली बात इसलिए है क्योंकि हमें एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत क्या है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत क्या है, CR थ्योरी क्या है, क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत क्या है और अनुकूलित
अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत क्या है। तो कहने का मतलब कि ये जो 5 सिद्धांत के अन्य नाम हैं, इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंपली ये नहीं समझने का है कि सिर्फ ये हमको आएगा कि पेवलोव की थ्योरी क्या है, ठीक है। तो इसको इस नाम से हम लोग क्यों जानते हैं, क्या है इस प्रयोग में, उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज केवल हम लोग इंट्रोडक्शन जाने कि पेवलोव जो थे वो कौन थे और उनका अध्ययन का विषय क्या था और उनके सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है। तो आज के क्लास में इतने ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे और चर्चा करेंगे। थैंक यू।